भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को अपना सादर प्रणाम। सभी का आज के सत्र में स्वागत है। प्रणाम भैया। आज का विषय हमारा गायत्री महाविज्ञान से है और विषय का नाम है साधकों के लिए उपवीत आवश्यक है। वाचन और सार आदरणीय नीलम दीदी का है। तो दीदी अगर उपलब्ध है तो। जी भैया, तो नीलम तो उपलब्ध नहीं है, तो इसका 7% हम ही करेंगे, वाचन भी कर देते हैं। जी भैया प्रणाम। ठीक है जी भैया जी प्रणाम। मैं कर सकती हूँ। अमन भैया। हाँ दीदी, आप भी कर सकती हैं जी इसमें। जी कर सकती हूँ भैया। हाँ, इसमें हमें यज्ञोपवीत के बारे में बताना है, तो जी उपवीत यज्ञोपवीत क्यों आवश्यक है? जी जी तो इसमें वाचन कर देती हूँ भैया। हाँ ठीक है, वाचन कर दीजिए। तो उसमें जी लेकिन यह है, यज्ञोपवीत भी अनिवार्यता है इसमें, है कि पहना होना चाहिए। जी 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 पहने ठीक है। तो नहीं है भैया, इसलिए आप ही करिए फिर। हाँ, तो इसलिए जो है ना, ये क्यों उपवीत वाला विषय है ना, तो जी जी उसको जो है उसी तरीके से अपन लोग ये करते हैं। बस नवरात्रा में पहनती हूँ भैया। तो फिर करिए दीदी, करिए। फिर आप करें दीदी, है ना, कभी तो जी पहनते हैं। जी दीदी। जी जी धन्यवाद। जी प्रणाम भैया, सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम। साधकों के लिए उपवीत आवश्यक है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। यह तो ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं, इसलिए मैं पूजा पाठ न करूंगा। पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। यह भक्ति पहले ही होती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही न रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में है। यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाए तो उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या। चूंकि आम तौर से नियम नहीं सधते, इसीलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग नियम नहीं साध पाते, उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार हैं, उसे ही तो दवा चाहिए। यदि बीमार न होता तो दवा की आवश्यकता ही उसके लिए क्या थी। नियम क्यों साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। कई आदमी समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन न करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। यह बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांगपूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है और उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से
जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है। फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता, तो केवल भोजन संबंधी नियम में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा, यह सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। मल मूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना छोड़ देते हैं। यह ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत न पड़ जाने तक नौसिखियों को कुछ सुविधा भी मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3-3 जनेऊ बदलने के लिए विवश न होना पड़े। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाता है। कान में चढ़ाने का मुख्य प्रयोजन यह है कि मल मूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श न हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिए जाने से कमर से ऊंचा उठ जाता है तो उससे अशुद्धता के स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती, और यदि कभी कान में चढ़ाने में फूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटी आयु वाले बालकों के लिए तथा अन्य भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है। पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबाई का 3 लड़ वाला उपवीत केवल कंठ में धारण कराया जा सकता है। इस प्रकार उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। छोटे बालकों का जब उपनयन होता था तो उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते हैं। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य की सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्रायः भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फल स्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु उसमें पलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि कोई उपाय निकल आए जिससे कंठी में पड़ी हुई उपवीती कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दानों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं। सूत्र अलग रह जाता है और पसीने का जमाव होने एवं शुद्धि में प्रमाद होने के खतरे से बचत हो जाती है। इसलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज चलाया गया। पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से सही, गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता। आजकल नए फैशन में जेवरों का रिवाज कम होता जा रहा है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करती है। इन आभूषणों के नाम हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर यह वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण
हो चाहे न हो, परंतु इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां भी किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करती हैं। इससे प्रकट है कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 तार का या 9 तार का डोरा 4 गांठ लगाकर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है। पूरे यज्ञोपवीत का 1/3 लंबा यज्ञोपवीत गले में डाले रहने का भी कहीं कहीं रिवाज है। जी भैया, इसमें तो हमको इतना ही पता चला। यज्ञोपवीत का जो भी नियम है इसमें सारे नियम आते हैं, लेकिन लोग इसमें सिर्फ खान पान का नियम संबंधी त्रुटि को बरतते हैं, बाकी सब नियम छोड़ देते हैं। और मल मूत्र त्यागने के समय जनेऊ को कान पर इसलिए चढ़ाया जाता है कि वह नीचे टच ना हो जाए, बस इतना ही कारण है। और अगर कोई भुलक्कड़ लोग हैं तो उनके लिए गुरुदेव बहुत अच्छी बात बताए हैं कि उसको एक बार कंठ में लपेट दिया जाए और एक बार कान के नीचे रहे, तो उससे क्या हो जाता है कि उसका लंबाई ऊंचा हो जाता है और फिर अशुद्धता का खतरा कम हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो उसका तृतीयांश बताए हैं गुरुवर ने कि जो जनेऊ है उसका 1/3 पार्ट धागा लेके उसी को 3 तार लपेट के छोटे बच्चों को कंठी के रूप में गले में धारण करा दिया जाता है। इतना से भी नहीं होता तो फिर गंदगी होने का जब खतरा रहता है तो बच्चों को उसमें कोई तुलसी का या रुद्राक्ष का दाना डालकर उसे कंठी के रूप में डाल दिया जाता है, क्योंकि कंठी में जो सूत्र रहते हैं उसका प्रभाव तो होता ही है और गंदगी से भी बच जाते हैं। इसी तरह स्त्रियों में देखा गया है कि वे कुछ ज्वेलरी पहने या ना पहने, लेकिन गले में कुछ न कुछ जरूर धारण करते हैं, चाहे वे कांच की मोतियों के माला हो या सोने की जंजीर हो या मोतियों के माला हो, कुछ भी लेकिन जरूर पहनते हैं, चाहे वे कितना ही गरीब क्यों न हो, क्योंकि हमारे भारतीय नारियों के लिए ये सहज धर्म बना हुआ है और उसको हम जीवित रखे हुए हैं। हम लोग के घर में भी यही रिवाज है कि कुछ पहनो या ना पहनो, लेकिन गले में एक धागा भी कम से कम जरूर डालो। ये तो हम लोग के घर में भी चलता है भैया, और हम लोग कुछ न कुछ गला में डालकर ही रहते हैं। ये हमारा चिन्ह पूजा है कि हम भारतीय नारी हैं। ये हमारे सनातन धर्म का रिवाज है कि हम यज्ञोपवीत को जरूर धारण करें, लेकिन अगर नहीं बनता है तो उसको गले में डाल कर रखें, क्योंकि गुरुवर ने हमें बहुत छूट दे रखी है हर तरह के प्रतिबंध से बचाते हुए, और जनेऊ को धारण करने के लिए बताया गया। जी भैया, प्रणाम सभी को। जी दीदी प्रणाम। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भाव भरा वाचन रहा दीदी, और उतना ही सुंदर आपकी सार रही। आपने जो सार प्रस्तुत किया है शब्दों का चयन करके, बहुत ही सुंदर सार प्रस्तुतिकरण दीदी। अमन भैया से आग्रह है, भैया भी इसमें कुछ अपने शब्द जो हैं, क्योंकि भैया ने इस पे भी अध्ययन किया हुआ था, आज की कक्षा उन्हीं की थी, तो आग्रह है भैया अभी कुछ अपने शब्द जोड़ के और स्पष्ट करने का प्रयास करें। जी जी, पहले तो आदरणीय सुषमा दीदी को बहुत बहुत आभार आज के सार प्रस्तुत करने के लिए। दीदी बहुत ही ओजस्वी वाणी में आपने जो है इसको जो बात को रखा है, बहुत ही अच्छा रहा ये। अब देखिए गुरुदेव ने अब इसमें जिस तरीके से इस बात को कहा है, उपवीत की बात को, आवश्यकता को कहा है, कोई व्यक्ति किसी तरीके से बच नहीं सकता है ना। अब चाहे हम गले में धागा ही पहन लें, चाहे किसी न किसी रूप में जो है कोई कंठी माला धारण कर दें, कुछ भी धारण कर लें, लेकिन यज्ञोपवीत हमें पहनना ही पहनना। तो फिर अगर चिन्ह ही धारण करना है तो फिर पूरा क्यों ना धारण कर लिया जाए,
है ना। तो जितनी अपनी ये है बहनें हैं गायत्री साधिका हैं, नियमित गायत्री साधिका हैं, उन्हें निसंकोच रूप से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, निसंकोच रूप से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। बहुत से हमारी बहनें धारण करती हैं यज्ञोपवीत, और जो है उसको ये करती है, हमारी पत्नी भी पहनती है, बेटी भी पहनती है, सब पहनते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो अपना ये रहा है ना, ब्रह्मवादिनी रही है, सद्यवधु ब्रह्मवादिनी, ये सब जो है अपनी ये रही है। और जो जो भी ये गायत्री उपासना कर रही है वो अपना ब्रह्मवादिनी है। तो गायत्री, और इसमें देखिए गुरुदेव ने तो साफ साफ रूप से बोल दिया कि पूर्ण रूप से न सही, क्या करें बताइए। वो हाँ पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से सही गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है, मतलब यज्ञोपवीत गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता। अब ये बता, ये गुरुदेव ऐसी बात कह रहे है ना। तो ये किसी की बात नहीं है, ये गुरुदेव ने ही ऐसा ये कहा। तो अब देखिए, और ये हम लोग पहनते भी हैं। तो यज्ञोपवीत धारण करना अपने आप में एक जो है एक जो है बड़ा ही श्रद्धा का विषय है। और इसको धारण करने से बहुत ही एक अंदर आत्मिक संतोष होता है। एक व्यक्ति को जो ये लगता है कि हमने गायत्री माता की मूर्तिमान प्रतिमा को साक्षात रूप से धारण किया है। और जब गायत्री का अधिकार सबको है, हम लोग इतना सभी चर्चा कर चुके हैं इसमें जो है कि नारियां जो है बराबर, नारियों को गायत्री का अधिकार है। इतने चैप्टर जो है, 4-5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर पूरे के पूरे नारियों को समर्पित, इसमें इतनी चर्चा हुई। तो फिर जब नारियां और पुरुष जो है बिल्कुल एक ही जैसे स्थान पे हैं, तो केवल पुरुष ही यज्ञोपवीत क्यों पहने, बहनें क्यों ना पहने। बहनों को भी जो है यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा सुषमा दीदी, आप नवरात्रि में धारण करते हैं, अगर उसको कंटिन्यू रखें, उस यज्ञोपवीत को पहने रहें, और बाद में बीच बीच में कभी कभी बदल लिया करें, तो उससे भी अपना जो है ये चल जाता है। तो इसलिए जो है हमें जरा भी वो नहीं करना चाहिए। हम सभी देखिए सनातनी होने की बात करते हैं, तो यज्ञोपवीत सभी धारण करें, सभी जो भी जितने भी हमारे गायत्री साधक है, सबके लिए अनिवार्य आवश्यकता है। बिल्कुल ना घबराएं कि यज्ञोपवीत धारण करने से कहीं हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा। यज्ञोपवीत धारण करने से हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। माता माता क्या कहते हैं, माता अपने बच्चे का अनिष्ट कैसे कर देगी। ये तो एक सुरक्षा का कवच और हमारे ऊपर आ गया, एक एडिशनल सुरक्षा का कवच हमारे ऊपर आ गया कि हम जो है गायत्री माता को अपने साथ में, अपने कंधे पे लेकर अपने साथ में चल रहे हैं। कौन सी मूर्ति को अपने कंधे में बैठा के हम लोग चलते हैं, आप बताएं। मंदिर में जाते हैं मूर्ति को प्रणाम करने के लिए, देवी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तो मंदिर जाना पड़ता है। और ये तो साक्षात मूर्ति को हम लोग अपने साथ साथ कंधे पे धारण करके चल रहे हैं, तो इसमें कहाँ पर कोई वो रह जाता। इस सौभाग्य का तो मनुष्य जीवन में अगर आए हैं और अगर द्विजत्व की दीक्षा ली है, तो इस सौभाग्य का वर्ण किए बिना हमें नहीं रहना चाहिए। सबको यज्ञोपवीत, जो जो लोग भी गायत्री साधेंगे, सबको यज्ञोपवीत अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। ऐसी ऐसा मेरा जो मानना है, मेरा अनुभव है। और गुरुदेव ने तो देखो साफ साफ इसमें कह दिया कि भगवती गायत्री की साधना का धार्मिक अधिकार है तब तक नहीं मिलता जब तक हम लोग उपनयन को जो धारण नहीं करते, किसी न किसी रूप में धारण कर ले। तो इसलिए, क्योंकि दो प्रतीक गुरुदेव ने बताया था, शिखा और यज्ञोपवीत, है ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के दो प्रतीक है। ये हर सनातनी को, हर सनातनी को, मैं तो कहता हूँ कि हाथ उठा के बोलने से पहले कि हम सनातनी हैं, तो पहले अपने जनेऊ और चोटी को स्पर्श करके देख लेना चाहिए कि बची हुई कि नहीं बची हुई। अगर बची हुई है तभी हमें सनातनी कहने का अधिकार, नहीं तो कोई अधिकार नहीं। बेकार में बस अपना उसमें जो है कि हम सनातनी हैं, हम ये है, तो हम सनातन को धारण कहाँ पे किए, हम अपनी संस्कृति को धारण कहाँ पे किए। ये हमारे शिखा और यज्ञोपवीत, ये हमारे जो दो आधारभूत स्तंभ हैं ये हमारे। और इसको हर सनातनी को, हर जो है गायत्री साधक को इसको धारण करना ही चाहिए, और गौरव समझना चाहिए इसको धारण करने। हर संप्रदाय का व्यक्ति, हर क्या कहते हैं मजहब का व्यक्ति अपने चिन्हों को धारण करने में गौरव अनुभव करता है, तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं।
हम लोग क्यों इसमें जो पिछड़ जाए। चोटी रखेंगे तो लोग ये कहेंगे, जनेऊ पहनेंगे तो क्या कहेंगे। हमने खूब चोटी रखी है और खूब चोटी रख के खूब कॉर्पोरेट में जॉब किया है, कहीं कोई कहीं किसी की दिक्कत नहीं। तो जो है, और ये इसका विज्ञान है, ये कोई ऐसा गुरुदेव ने नहीं कहा है, इसका एक बहुत ही तर्क सम्मत विज्ञान गुरुदेव ने दिया है। गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि इसमें आप पढ़ के देखिए। शिखा और यज्ञोपवीत के बारे में ये वांग्मय है, इसमें शिखा और यज्ञोपवीत के बारे में गुरुदेव ने खूब लिखा है कि क्यों इसका जो है अनिवार्य आवश्यकता है। तो ये दो चिन्हों को हमें अपने कम से कम सनातन संस्कृति के लिए तो हमें इन दो चिन्हों को हर व्यक्ति को बचा के रखना चाहिए, ताकि किसी न किसी रूप में हम लोग ये कह सके कि मतलब हम जो है इनको धारण कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए, इनको धारण करने में हमको गर्व होना चाहिए। लोगों ने अपने सिर कटा दिए, अपने बाल नहीं कटवाए, अपने केस नहीं कटवाए, सिर कटवा दिए। अपनी चोटियां नहीं कटवाई, सिर कटवा दिए। सिर काट लो, सिर काटना मंजूर है, चोटी नहीं कटवाएंगे कहीं। तो इतना बड़ा जो है ये वो है, ठीक है, इतना बड़ा गौरव का विषय है हमारे, इतना बड़ा सौभाग्य का विषय है। और अध्यात्म का तो विषय है ही, अध्यात्म का तो ये वर्ण सूत्र है ही, साक्षात गायत्री माता का वर्ण सूत्र ये है। तो ठीक है, तो अगर मेरा बाकी भाई बहनों से निवेदन है कि सभी लोग अपनी बात को इसमें रखें। जी अमन भैया, बहुत ही सुझी वाणी, बहुत बहुत आभार स्पष्टीकरण के लिए ब्रदर। अनिल कुमार जी, आपका हैंड रेज है तो आप अपनी बात रख सकते हैं जी। सभी को प्रणाम। प्रणाम। मेरा एक शंका है थोड़ी, जैसे मेरा काम है थोड़ा ये मेडिकल लाइन का काम है, तो मैं यज्ञोपवीत और शिखा तो लगभग 25 साल से रखता हूँ, हरिद्वार से हूँ मैं भी। तो कई बार हम पेशेंटों के बीच में रहते हैं, कई पेशेंट एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो क्या मुझे वो बदलना आवश्यक पड़ेगा? मैं इस बारे में जानना चाहता नहीं भाई साहब, देखिए, ये तो आपका इसमें काम में ही है ना, कर्म में अगर ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं तो उसमें आपको जो है ये आवश्यकता नहीं है ना। अब ये है कि किसी किसी अंत्येष्टि में ही जाना पड़ रहा है, किसी के संस्कार में ही जाना पड़ रहा है, तो फिर अनिवार्य हो जाता हूँ। उसमें तो मैं बदल देता हूँ, खैर। है। हाँ, बाकी उसमें मेडिकल लाइन में तो आप देखिए, डॉक्टर रोज ऑपरेशन करेगा, रोज लोग मरेंगे, तो रोज थोड़ी हो यज्ञ को भी बदलेगा। जी जी बिल्कुल। बस वैसे तो मैं उसमें तो जब कहीं कोई होती है ऐसे नजदीक में होता है तो उसमें तो मैं चेंज कर ही लेता हूँ, बट इसमें मैं कभी काफी दिन से इस संशय में था। मैंने कहा भाई साहब से बात करूं, तो आज फिर मैंने कहा चलो आज भाई साहब से इसका शंका समाधान करा ही लेता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी भाई साहब, जी जी। जी रजनी अनिल दीदी, भैया, रजनी दीदी आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रख सकती हैं जी। रजनी दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपका हैंड रेज है जी। किशोरी वंदना दीदी जी। प्रणाम। प्रणाम भैया दीदी सभी को। प्रणाम। आज भी समाज में जो है कि यज्ञोपवीत पत्नी के भी बदले पति ही पहनेंगे, है ना, मतलब ऐसी नियम निकाल दिया गया है। मेरी माँ ने बहुत चाहा कि मैं पहनूं, लेकिन नहीं पहनने दिया गया समाज में। तो मतलब कहते हैं कि नहीं, पत्नी नहीं पहनेगी, उसका हिस्सा। और जब अनमैरिड लड़का है, जब कुंवारा है, तो वो 3 लड़ी का पहनेगा, और शादी हो गया तो पत्नी का भी हिस्सा 6 लड़ी का पहनेगा। तो इसको कैसे हटाया जाए? हमारे समाज में तो ये है, बिहार में ऐसा मान्यता है कि फिर वो स्त्री को पहनने का जरूरत नहीं है, हम लोग ही पहन लेंगे, हो जाएगा। इसको कैसे हटाए? हर चीज दीदी में। देखिए, हाँ, जब हर कोई अपना अपना काम जो है, हर कोई अपना भोजन स्वयं करता है, अपने वस्त्र खुद पहनता है। अब ये तो है नहीं कि पति है जो है वो अब पत्नी के कपड़े खुद पहन लेगा तो पत्नी का भी काम चल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब दोनों को अपना अपना जो है खुद ही करना पड़ेगा। तो दोनों लोग कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। अब इसी यज्ञोपवीत का भी यही है। तो इसलिए ये तो पुरानी परंपराएं हैं दीदी, लेकिन इनको हटा के किसी न किसी रूप में हम लोगों को इनको सुधार करना चाहिए, जितने अंशों में हम लोग कर सकते हैं।
तो लोगों को तर्क तथ्य प्रमाण के द्वारा समझाने का प्रयास करना चाहिए कि दोनों लोग पहनेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा फायदा होगा। एक लोग पहनेंगे तो उससे उससे जो है उतना नहीं होगा। अब पति भोजन करेगा तो पत्नी का तो पेट भरेगा नहीं, तो पत्नी को तो अलग से ही भोजन करना पड़ेगा उसके लिए। तो अपना अपना जो है ये। जी भैया, धन्यवाद। जी किशोरी बंदना दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। आ, जी शकुंतला गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात रख सकते हाँ भैया, प्रणाम भैया। मेरा प्रश्न है, अभी दीदी ने पूछा कि दो लड़ी पति पहन सकते, पत्नी नहीं पहन सकती, तो मेरा भी हैं। सवाल दीदी है। आपकी आवाज बहुत कम क्या आ रही है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है दीदी, बहुत कम आ रही थी। एक बार फिर आई से दीदी? प्रयास कर। आए भैया? जी अभी ठीक। हाँ, तो जैसे भैया पत्नी दीक्षा ली है, पति दीक्षा नहीं लिए है, तो पत्नी को क्या जोड़ा में पहनना चाहिए या सिंगल में ही पहनना चाहिए? इसका स्पष्टीकरण भैया देने की स्थिति में। हाँ तो दीदी आप ही जोड़ा पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ा तो भैया हमने जब से हाँ दीक्षा ली आप तब से पहनते, पूछा तो कि भाई पति नहीं पहनते, वो मतलब दीक्षा भी नहीं लिया, वैसे हाँ जोड़े तो पहनते जब हैं। जब पति जो है, बिल्कुल जब पति पत्नी का पहन सकते हैं तो पत्नी भी पति के हिस्से का पहन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। जब तक पति नहीं पहन रहे हैं तब तक पहनते रहे। अच्छा, अभी अगर दीक्षा न लिए हो तो भी पहन सकते हैं? दीक्षा नहीं लिए हो तब हम्म, तो देखिए, अभी इसका तो संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार होता है दीदी, है ना। तो दीक्षा हाँ, के समय ही उपनयन संस्कार, द्विजत की जब दीक्षा होती है तभी हमें ये इसका यज्ञोपवीत का अधिकार मिलता है दीदी। क्योंकि ये पहले ना जाते थे आज समाज में जाते थे, यज्ञ में जाते थे, तो वो लोगों ने पहना दिए, तो बहुत दिन ले पहने रहे, फिर उसको निकाल दिए। हाँ, तो इसीलिए हम पूछे कि मतलब हाँ तो पहन। आर्य समाज में तो जब पहनाया होगा तो आर्य समाज में तो विधिवत संस्कार होता है यज्ञोपवीत का ना। तो भाई ऐसे यज्ञोपवीत ही का लोग जो यज्ञ में बैठते थे ना, तो उनको पहना देते थे। हाँ तो वो जो है एक टेम्परेरी रूप से दीदी पहना देते हैं। अन्यथा तो देखिए, दीक्षा के साथ में ही जो है सही से इसका अधिकार मिलता है उपवीत धारण करने का, द्विजत्व की दीक्षा मिलती है तब। जी दीदी। भैया प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी शकुंतला दीदी, आशा है आपका प्रश्न का हल मिल गया होगा। मीना दीदी, आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाहती हैं? भैया प्रणाम सभी को। प्रणाम। इसमें जो आप गुरुदेव ने बिल्कुल। बताया पहले यज्ञ पवीत धारण करने का, उसके मर्म को तो समझना होगा। जैसे भैया कह रहे हैं, या तो जो पति पहन रहे हैं पत्नी का, तो इतने धर्मनिष्ठ भी उनको बनना पड़ेगा कि पति के भी सारे ऋण पत्नी के चुका सके। और यदि पत्नी पहन रही है तो वो पति के लिए करें, और पति इसलिए पहन लिया करते होंगे कि भाई पत्नी बहुत व्यस्त रहती थी, तो वो पति के उत्तरदायित्वों का वहन करती थी। तो पति अगर धार्मिक कृत्य करे और ये साधना इत्यादि करे, तो वैसे भी कहते हैं कि पति के पुण्यों की अधिकारिणी हो जाती है पत्नी। लेकिन आज के समय में जो गुरुदेव ने इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि ये हमारी अपनी स्वयं की जो जैसे अभी अमन भैया ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि को खोलने का, और अपने तीनों जो ऋण लेके हम आए हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, तो इनको देव। चुकाना तो अपना अपना है ना। तो मर्म को समझना पड़ेगा। तो अगर गुरुदेव तो सबसे पहले वैज्ञानिक तथ्य दे रहे हैं, तो हमें उस पे जाना चाहिए। और वही गुरुदेव बार बार कहते हैं कि हमें अपनी विवेक का इस्तेमाल करना है, कोई क्या कर रहा है, सामाजिक क्या नियम है जो बने आ रहे थे, तो फिर इतने अब इस सदी में हम इतना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी और आगे आना होगा। तभी हमारे सनातन धर्म का जो आज स्वरूप है, हम छिपाते हैं, स्पष्ट रूप से रखते नहीं है। इन चीजों में भी हमें शर्म आती है, ये भी बात है। जैसे युवा आजकल नहीं उसको धारण करना, पर नहीं भी करना कोई बात नहीं, लेकिन तथ्यों को समझना है। अगर आप नहीं भी पहन रहे तो उस तथ्य को समझ लें और साधना करें, और अपने जीवन क्रम को जो 18 सूत्र गुरुदेव के हैं उन्हें अपनाने का प्रयत्न करें, तो भी हो जाएगा। जी भैया प्रणाम सभी को, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत ही उत्तम सुझाव दीदी।
बहुत ही सुंदर। आपने जो बात कही कि आज की युवा, मतलब उसमें नो डाउट दीदी, कहीं ना कहीं हम हिंदी या फिर अपनी संस्कृति, हमारी जो पहचान है, उसको लेके हम हीनता बोध से ग्रस्त हैं। से कहीं ना कहीं हमें लेकिन आज कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदलती, परिवर्तन बदलता दिखाई दे रहा है, तो आशा की किरण अब दिखने लगी है। तो वापस हम उस टर्रे पे हम जाने लगे हैं, मुझे जहाँ तक जो आभास करती है। नहीं भैया, तो एक जो प्लस पॉइंट है, हमें गुरुदेव ने ना समाधान भी दिए हैं। तो पहले हमें पता नहीं था इन सब चीजों का, तो अब हम इन तथ्यों को रखें, और वैज्ञानिक तथ्यों को जब रखा जाएगा तो शायद उसका प्रभाव भी पड़ेगा, और इससे लोगों में जागृति आएगी। ये जी है दीदी, आज आज तो लोग विज्ञान सम्मत ही चीजें खोजते हैं, और नो डाउट दीदी, गुरु जी ने जो विज्ञान से जोड़कर उसे रखने का प्रयास किया है, उसके माध्यम से बहुत बहुत प्रभाव पड़ रहा है। धन्यवाद दीदी आपका। सुषमा दीदी, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी भैया, सभी को प्रणाम। मैं कहना प्रणाम। चाहती हूँ कि 2008 में मैं शांति कुंज गई थी, तो जनेऊ धारण की थी। तो जनेऊ मैं बहुत दिनों तक पहना, उसके बाद थोड़ी दिक्कत होती थी तो मैंने उसे स्वेच्छा से ही उतार दिया, और फिर नवरात्रा में पहनने लगी। 2 नवरात्रा करती हूँ, दोनों में पहनती हूँ। लेकिन अब जब यहाँ आज पढ़ी हूँ तृतीयांश की बात, तो लग रहा है भैया कि इस तृतीयांश यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। तो क्या इसे किया जा सकता है भैया? जी मनिया, इसका उत्तर देने में आप समर्थ हैं? दीदी का प्रश्न है। आप म्यूट हैं भैया। हाँ दीदी, आपने इतना तो समझ में आया कि आपने यज्ञ में भी धारण किया था, है ना? उसके बाद में जो है फिर बाद में उतार दिया किसी कारणवश। तो आज की उसमें क्या डाउट है दीदी, सुषमा तो दीदी? मैं तृतीयांश जो यहाँ बात आई है भैया, तो तृतीयांश यज्ञोपवीत गले में धारण कर सकती हूँ कंटिन्यू? वो तो हम किसी न किसी रूप में धारण करते ही हैं दीदी, है ना? उसमें रुद्राक्ष डाल के और ये डाल के तो हम लोग धारण करते ही हैं, तो वो धारण कर रहे हैं। जी भैया। जी, किसी न किसी रूप में जो है, अगर नहीं बात बन पा रही है तो हम लोग धारण करें, नहीं तृतीयांश को धारण कर लें, उसमें जी कुछ जी जी भैया। रुद्राक्ष वगैरह या कुछ वैसा कुछ डाल के। जी जी भैया, जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार अमन भैया। विपिन भैया, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। नाम सर दीदी। हमें ये जी सर, हमें ये पता करना है, हमारा मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर यहाँ पे ग्वालियर में हो गया है। 1 ईयर हो चुका है, मतलब हम बहुत परेशान है अपनी प्रॉब्लम से। तो हमें गुरु दीक्षा लेनी है, तो हम कब ले सकते हैं? दीदी, मुझे लगता है इसके लिए आप व्यक्तिगत स्तर पे बात कर सकती हैं। अमन भैया, इस पे आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? आप व्यक्तिगत स्तर पे अगर आपसे दीदी को बात करना हो गुरु दीक्षा के संबंध में। जी 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 दीदी, अभी कहाँ पे हैं आप? अभी हम ग्वालियर में हैं, ठीक है, भगवानपुर के रहने वाले हैं, ओके, रुड़की भगवानपुर। हाँ जी। ठीक है। तो ग्वालियर में तो बहुत अच्छा शक्तिपीठ बना हुआ है, गुरुदेव ने उस शक्तिपीठ को स्थापित करवाया था वहां पर, तो गायत्री पता शक्तिपीठ। तो नहीं यहाँ पे ग्वालियर में है। पिंटो पार्क में। अच्छा, पिंटो पार्क में। ग्वालियर में पिंटो हाँ पार्क में अभी प्रोग्राम की गिरीश शर्मा जी आएंगे। हाँ, ग्वालियर में बहुत बढ़िया शक्तिपीठ बना हुआ है दीदी। तो आप कभी भी हाँ चले जी, हाँ जाएं तो वहां पर आपको जो है गुरु दीक्षा मिल जाएगी वहां पर। जी। वहाँ पे रविवार को दीक्षा संस्कार हो जाएगा रविवार को, या जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर। जी धन्यवाद अमन भैया। जी प्रहलाद जी, बाबू जी, आपका हैंड रेज है। जी भाई साहब, समूह को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम भैया। ये एक दिन प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे थे, तो एक भाई ने प्रश्न किया कि पति कोई धार्मिक कृत्य करता है तो पत्नी को उसका लाभ मिलता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मिलता है। बोला कि मेरी पत्नी सुबह सुबह हमको उठा देती है और कपड़ा वगैरह रख देती है कि स्नान कर लीजिए, पूजा में चले जाइए। तो हम चले जाते हैं पूजा में, और कहती है कि आप करिएगा तो हमको ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत भाग्यशाली है।
कहा कि महाराज जी इसके आगे सुनिए क्या बात है। हमको तो पूजा में भेज देती है और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है। बोले कि तब फिर हंसे, बोले कि नहीं नहीं नहीं, वैसे वैसी बात नहीं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए कि दोनों में से एक घरेलू कार्य में व्यस्त हैं तो उसका लाभ एक दूसरे का को मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करती हैं और ये सोच के करती हैं कि हमको लाभ मिल ही रहा है तो वही करें, हम आराम से दूसरा काम अपना करते रहें, तो कभी कभी भ्रांति इस स्तर पर भी चली जाती है। धन्यवाद जी। और जी बहुत ही मतलब हास्य प्रसंग रखा आपने, आनंद आ गया। और जी मैं कहूँगा कि कई बार यही प्रसंग प्रेमानंद जी के अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी रखे गए हैं और उससे कई हमें फायदे भी हुए हैं, मैं कहूँ तो नो डाउट वचन सत्य हैं। और जी धन्यवाद। आइए हम विषय से भटके नहीं, सभी से आग्रह है, हमारा मंच खुला हुआ है और विषय रोचक है, छोटा है पर बहुत मुख्य है, तो सभी से आग्रह है कि अपने अपने इनपुट लेके अवश्य सामने आए। सुषमा दीदी का बहुत बहुत आभार, दीदी आगे आई, उन्होंने वाचन करके फिर सार भी रखा, बहुत अच्छा। उसी तरह सभी साधकों से आग्रह है कि आगे आए और अपने चिंतन को, विचार को जरूर सामने रखें, क्योंकि सभी लोग, अभी हम लोग 70 लोग जुड़े हुए हैं। सभी से आशा है कि कक्षा उसी स्तर की जीवंत बनी रहे। जब तक हैंड रेज नहीं है, मेरा एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी भैया। जी मनीषा दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम भैया मेरा प्रश्न ये था कि यदि हम गले में तुलसी की या चंदन की माला पहने तो क्या वो यज्ञोपवीत का काम करेंगी? जी भैया। जी दीदी, अमन भैया आप इसका उत्तर दे सकते हैं? जी जी। तो देखिए गुरुदेव ने इसमें कहा है, इस बात का समाधान गुरुदेव ने कहा है इस निमित्त, इसमें ये है ना कि मतलब अभिषिक्त व्यक्ति उपवीत की नित्य सफाई का पूरा ध्यान नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता है, फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल, रोग के कीटाणु से पलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कोई उपाय निकाला जाए जिससे कंठी में पड़ी हुई उपवीत कंठी का शरीर से कम ये हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दाने कंठी में पिरोकर ये कंठी के सूत्रों में पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप ये दाने ही स्पर्श करते हैं, सूत्र अलग रहता है और इससे जो बचाव हो जाता है। तो इसलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज चलाया गया। तो ये भी यज्ञोपवीत का ही प्रतीक है कि अगर आप ये वो धारण कर रहे हैं, तुलसी की माला धारण कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये कंठी के रूप में जो हम लोग इसको तृतीयांश के रूप में हम लोग यज्ञोपवीत ही धारण करते हैं। जी जी। तो ये यज्ञोपवीत का ही महत्व देगी भैया वो माला? हाँ तो अब देखिए प्रतीक तो है ही उसका। जी जी जी, उतना धन्यवाद। तो जी 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 जी। अगर पूरा नहीं व्यवस्था बन पा रही है तो उतना तो कम से कम धारण कर लें, तो मतलब ये है, इसको तो गुरुदेव ने बोला ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मन भैया। आदरणीय विपेंद्र जी भाई साहब का हैंड रेस था, आप कुछ बात रखना चाहते हैं या कुछ प्रश्न है? प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। मैं ये पूछ रही कि मेरा बेटा जब 6th क्लास में था तभी उसको जनेऊ पहनाए थे, मतलब दीक्षा दिलवाए थे, तब से वो कंटिन्यू जनेऊ पहन रहा था। फिर उसके बाद कान पर भी अपना लगाता था, लेकिन जब बाहर निकल गया और फिर कुछ ही हुआ तो मतलब उतना मानता उनता नहीं है जैसा, लेकिन वो जनेऊ को नहीं मानता है, लेकिन सोचता है कि ये गुरुदेव है, तो इसी के लिए जनेऊ को पहने रहता है, लेकिन कान पर नहीं चढ़ाता, लेकिन कंटिन्यू पहने। तो क्या कान पर नहीं चढ़ाता तो क्या गलत है? ऐसे वो आता है 3 महीना 4 महीना पर आता तो मैं उसका बदल देती हूँ, लेकिन और चीज तो मानता नहीं है,
लेकिन वो सोचता है कि मतलब जनेऊ नहीं पहन रहे, गुरुदेव को पहने, बस यही पहन करके वो पहने रहता, उसको कभी नहीं खोलता, जबकि सब कुछ खोल दे। बहुत सुंदर दीदी। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यही धारणा है, हमें कोई ना किसी रूप में श्रद्धा बना के रखनी है। तो अगर गुरुदेव को मान के अगर ये पहन रहे हैं तो धीरे धीरे और श्रद्धा आगे बढ़ती चली जाएगी। और कान पे टांगने वाली बात है तो उसमें कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि एक बार जो है बहुत पहले बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता 92 93 के समय की बात है, तो उनसे ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब लोग मलमूत्र बैठ के त्याग करते थे, उस समय पहले परंपरा थी, लोग बैठ के मलमूत्र का त्याग किया करते थे। तो भाई मूत्र त्याग हो, मल त्याग हो, तो वो सब जो है, तो उस समय जो है इसकी आवश्यकता पड़ती थी। तो अब उसमें तो अब मतलब ये देखा जा सकता है कि मलमूत्र त्याग करते समय जो है अगर ये इससे नीचे जा रहा है, कमर से नीचे जा रहा है, तो उसको किसी न किसी रूप में उसको ये हमें ऊपर करना ही पड़ेगा, है ना, कमर से नीचे स्पर्श ना हो। तो इस बात का अगर ये ध्यान रखा जाए तो फिर जो है, अब मान लीजिए कान पे नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए गुरुदेव ने समाधान भी बताया कि गले में उसका एक लपेटा लगा लिया जाए, तब भी जो है कमर से ऊपर हो जाता है वो, फिर उस समय भी कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ऐसे करके जो है किसी ना किसी रूप में उसको कमर से ऊपर ही रखना है। अब वो कैसे भाई रखते हैं साहब, वो ना रुद्राक्ष भी गुरुदेव का पहना ही रहता है, तो वो जनेऊ इतना लपटा जाता कि वो हमेशा कमर से ऊपर ही रहता है। उसको मतलब ठीक है, इतना लपटा रहता है। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो हर स्थिति में, बैठने की स्थिति में भी जो है वो कमर से ऊपर ही रहे, तो उतना जो है उस तरीके से मतलब ये बात बनी रहे, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस तरीके से काम चला सकते हैं, बिल्कुल जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा बहुत दिन से ये प्रश्न था कि मैं उसको कितना भी समझाती हूँ, बोले नहीं मम्मी मैं पहना हूँ ना, देखो तो गुरुदेव का चीज पहना हूं, मैं कहाँ उतारता हूँ, लेकिन मुझसे वो कान वाला नहीं होता। तो आज आप मेरा हाँ बहुत उसमें बड़ा देखिए, भ्रम दूर कर। हाँ तो देखिए हर चीज की एक वैज्ञानिकता है दीदी, है ना। अब देखिए यहाँ पे जिस कान में हम लोग ये यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं, दाएं कान में यहाँ पे ये लपेटते हैं यहाँ पर, है ना, इसकी एक वैज्ञानिकता है। ज्यादातर कभी ये देखा होगा कि मलमूत्र विसर्जन करते समय लोगों को जो है ये हार्ट अटैक और ये वाली समस्याएं होती हैं इस समय जो है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक नस होती है ये, तो अगर ये उस समय दबी रहती है तो व्यक्ति को हार्ट फेलियर नहीं होता, उस समय मलमूत्र विसर्जन करते समय हार्ट फेलियर नहीं होता। तो इसलिए जो है हमारे ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था बनाई कि नस को उस समय दबा दिया जाता है, तो ये दोनों ही काम होता है। ये शरीर के उसमें भी जो विज्ञान के सम्मत भी ये हितकारी है, कान पर अगर इसको नस को दबा दिया जाए तो उस समय जो है हार्ट संबंधी जो समस्याएं होती हैं तो ये वाली समस्या नहीं आती हैं। और और ये जो है विज्ञान तो अपना काम करता ही है। तो अब ये है कि अगर इसको कान पे चढ़ा लिया जाए तो एक एडिशनल लाभ इससे मिलता रहता है। ठीक है भाई साहब, मैं ये बात उसको बता दूंगी अच्छे से। ठीक है, जी प्रणाम भाई साहब। जी। बहुत बहुत आभार नमन भैया, बहुत ही भाव भरा प्रश्न और वैसा ही उत्तर समाधान। मीना दीदी, आपका हैंड रेस था, आप कुछ कहना चाहती थी? जी भैया, ये जो बात अभी अमन भैया ने बताई, मैंने आज ही उसकी वीडियो देखी है सुबह। तो उन्होंने यही बताया था कि हमारी वेगस नर्व जो होती है, तो ये कान पे जब इसको टांगते हैं तो उससे वो, जो भैया ने बताया, उन्होंने भी यही सूत्र बताए थे। और एक ये था भैया कि हमने तो बाबूजी ने जब कहा, तो जब यज्ञोपवीत धारण किया, तो उसको जब बाबूजी कराते हैं यज्ञोपवीत धारण, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का आवाहन किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि हम इन शक्तियों को धारण कर रहे हैं, और इससे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे पास नहीं फटकती हैं। जो भैया ने कहा था कि सुरक्षा कवच का काम करता है, और बहुत इसके लाभ हैं। और यही था जो भैया ने बता दिया कि ऐसे ऐसे है, तो सब चीज़ की वैज्ञानिक कारण है, करना चाहिए सबको धारण। और इसका अनुभव भी है कि जब धारण बच्चों को कराया गया तो बच्चों ने इस चीज़ को अनुभव किया। जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे भी मान लें
गुरु का भी आवाहन किया जाता है उसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी किया जाता है और सूर्य भगवान का भी किया जाता है। तो ये वो बाबूजी कहते हैं इतना हाईली चार्ज्ड होता है। और फिर इसको जो रूटीन में हमें जो हम पेज लिखते हैं या हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो इसका आहार होता है, ये भी बताया उन्होंने। हमें इसको भोजन भी देना पड़ेगा, खाली हमने इसको धारण कर लिया लेकिन हमने इसको भोजन नहीं दिया तो इसकी चार्जिंग कम हो जाएगी। तो नित्य हम गायत्री मंत्र का जप करें और इनकी पावर्स को बढ़ाते रहें, तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। जी भैया। जी मीना दीदी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण। एक जिज्ञासा मेरी भी थी कि अगर कोई उस पे वरिष्ठ साधक मन भैया और कोई उस पे कुछ बता सके। तो मेरा प्रश्न था दीदी इसमें, दूसरे पैरा में गुरुजी ने बताया है कि यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांग पूर्ण उन्नति करना है। अच्छा, एक तो मेरा प्रश्न है दीदी कि सर्वांग पूर्ण उन्नति में किस ओर गुरुजी संकेत कर रहे हैं? कि चलिए उस उन्नति में एक स्वास्थ्य की उन्नति भी है, बाकी जिस इसको सर्वांग पूर्ण कहा गया है तो उसके लिए जिज्ञासा थी कि किस ओर संकेत है गुरुजी का इस बात से। जी भैया, जो मुझे बाबूजी के माध्यम से समझ में आया तो जो हम कहते हैं ना कि ब्रह्म की शक्तियों का, सृष्टि का निर्माण में हम सहयोगी बन रहे हैं, हमारे भीतर भी वही गुण विकसित हो और विश्व के पोषण की क्षमता विकसित हो और महाकाल के निर्माण की प्रक्रिया और जो है ना नया युग निर्माण कर पाए हम, तो तीनों है ना, सृष्टि निर्माण, पोषण और फिर उसमें जो गलाई ढलाई, तीनों प्रक्रियाओं के जो गुण हैं वो हमारे भीतर विकसित हो। तो ये सर्वांग विकास जो हमारा होना चाहिए एक मानव के रूप में तीनों क्षेत्रों में। जी चलिए, इसमें धन्यवाद। भैया देखिए, एक जो है ना, गुरुदेव ने इससे पहले जो ये वाला ये लिखा है ना कि गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत, है ना? जी जी भाई। गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत, तो इसमें जो ये संदेश उन्होंने ये दिया है, प्रणव का संदेश, भू का संदेश, भुवा का और स्वाहा का, ये हमारे ये सारे के सारे सर्वांगपूर्ण विकास करता है हमारा। भू जो है हमारा स्थूल और भुवा जो हमारा सूक्ष्म और स्व जो है हमारे कारण शरीर का प्रतीक है ना? और भू भुवा स्वाहा का ही विस्तार हमारा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् होता है। अगर आप इस कक्षा में रहे होंगे पिछली बार कि गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत, तो उसमें एक एक अक्षर का जो है इसमें ये बताया गया है। अब देखिए कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि प्रणव का संदेश, परमात्मा सर्वत्र सब प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। पहला संदेश ओम का संदेश, ये व्यक्ति को धारण करना चाहिए, है ना? तो इसमें जो 4 ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि और 3 जो है भू भुवा स्वा के रूप में ग्रंथियां हैं, उसी ये यही संदेश देती हैं। अब भुवा का तत्व ज्ञान देखिए, भू का तत्व ज्ञान है शरीर एक अस्थायी औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त ना होकर व्यक्ति को अपने आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का और सत्कर्मों का आश्रय लेना चाहिए। मतलब शरीर पे बहुत अधिक आसक्ति ना हो और आत्मबल हम लोग बढ़ाएं, श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करें, ये भू का प्रतीक है। और भुवा का देखिए, पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है, जो पवित्र आदर्श और साधनों को अपनाता वही बुद्धिमान है। तो इसका मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर का हो गया। पहला भू है जो हमारा स्थूल शरीर का ये करता है परिष्कार, भुवा हमारा सूक्ष्म शरीर का करता है। स्व देखिए कि विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से, जब विवेक के द्वारा शुद्ध बुद्धि हो जाए तो सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। मतलब शुद्ध बुद्धि से परमात्मा को जानने का, सत्य को जानने का प्रयास करें और संयम और त्याग की नीति का आचरण करते हुए, संयम और त्याग की नीति का आचरण करते हुए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। हमारे कारण शरीर का विस्तार हो गया। तो ये सर्वांग पूर्ण विकास हमारा करता है। ये बहुत ही गंभीर और गहन शिक्षाओं का प्रतीक है यज्ञोपवीत। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने लोग भी यज्ञोपवीत पहनते हैं
वो लोग ये चैप्टर को 4-5 बार जरूर पढ़ें, गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत, और उसको जो है फिर देखें कि गायत्री की शिक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण है। जिन अक्षरों का हम लोग जप करते हैं वो हमारे अंदर कौन कौन सी हमारे अंदर क्षमताओं को विकसित करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने एक वो दे दिया जहाँ से हम मतलब से पकड़ के ऊपर तक जा सकता है पूरी, अगर स्पष्टता और चाहिए तो। ऊपर ऊपर से मैंने समझ लिया भैया, पर ये विषय एक बार मैं अवश्य पढ़ूंगा। उस कक्षा में नहीं था भैया, बिग डे वाली कक्षा में होना थोड़ा सा संभव जी नहीं जी हुआ। भैया जी, तो उसको जरूर हम लोग सभी लोग पढ़ें, गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत, उसको जरूर पढ़ें। जी जी भैया, बहुत बहुत आभार। जी, उत्तम दीदी आपका हैंड रेज है। जी जी भैया प्रणाम। मीना दीदी और अमन भैया तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिए, पर इस पे हमारा भी थोड़ा सा कहना है। जैसे हनुमान जी किए थे ना भैया रामायण में, हनुमान जी जब मेघनाथ शस्त्र चलाए थे तो हनुमान जी पहचान लिए थे कि अरे ये तो मेरा ब्रह्मा जी जनेऊ दे रहे हैं, और वे उसी बंधन में बंद करके लंका जाके लंकापुरी को वे संदेश दिए कि हम रामदूत हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और वे बहुत मतलब प्रसन्न हो गए कि मेरे स्वयं तो ब्रह्मा विष्णु हमें आए हैं हमें बंधन में बांधने। तो उसी तरह जनेऊ का बहुत बड़ा है भैया। और इसको अगर हम गृहस्थ जीवन में देखें तो हमारे यहाँ तो संस्कार होता है, अगर दीक्षा नहीं भी लिए तो संस्कार होता है, बिना संस्कार के कुछ भी हमारे यहाँ पूजा सफल नहीं होती, ना शादी होगा ना कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे हस्बैंड ब्रह्मभास जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ का अलग अलग एक उपाधि होता है, तो और इसकी विशेषता करेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगी। हम लोग के यहाँ यही संस्कार होता है भैया जी, इतना ही कहना था। इसलिए जनेऊ का बहुत बड़ा उपहार है, मतलब जितना कहेंगे उतना कम है। इसीलिए सभी लोग डरते हैं कि जनेऊ हम पहनेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए, और ये सही बात है। जनेऊ साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमें एक बंधन में वे बांधते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे बॉडी जल जाएगा पर जनेऊ नहीं जलेगा, इतना उसमें पावर है। तो उसको नियमता पूर्वक अगर हम सभी धारण करेंगे तब, नियम का पालन करेंगे तब, नहीं तो ऐसे नहीं होगा भैया। बस जैसे हनुमान जी किए थे उसी तरह हम सभी को करना है। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। हाँ, तो इसमें देखिए डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि नियम पालन नहीं हुआ तो हम लोग जो है इससे हमारा ये है ना, ये बड़ी सहज भाव से इसको लेना है। यज्ञोपवीत को गुरुदेव ने बहुत ही सहज भाव से इसको लेने के लिए कहा है। ये बात बिल्कुल सही है। इसको इसके यज्ञोपवीत मूर्तिमान प्रतिमा, जो गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत है, तो इसमें पहली लाइन लिखी, इसको ब्रह्म सूत्र बोला गया है। तो बिल्कुल सही कहा रेबा दीदी ने कि ब्रह्म सूत्र के कारण ही मेघनाथ जो है हनुमान जी को बांध पाया, ब्रह्म सूत्र, क्योंकि वो जो है ब्रह्म सूत्र, वो यज्ञोपवीत ही ब्रह्म सूत्र था। तो उसका जो है ये करके उन्होंने उसमें बंधन को स्वीकार कर लिया, उसको जो है उसका अतिक्रमण हनुमान जी ने भी नहीं किया। तो वो खुद जनेऊ पहनते थे, कांधे मुंह जनेऊ साजे, है ना। तो इसलिए जो है ये, लेकिन घबराना नहीं है कि अगर इसको पहन लिया तो कुछ गड़बड़ हो गई तो हम बहुत बड़ा अनिष्ट हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो माता का, गायत्री की प्रतिमा है, गायत्री का प्रतीक है। माता जो है अपनी माता का संरक्षण प्राप्त करें तो बच्चे की रक्षा ही करती है। कुछ गलतियां हो जाए बच्चे से तो ऐसा नहीं होता कि मतलब उसको ये है बिल्कुल एकदम उसको काट पीट के खत्म कर देती है। तो वो जो है हम लोग को घबराना नहीं चाहिए इस चीज में, क्योंकि कहीं कोई नहीं हुआ। हमें जो है करीब करीब जो है कितना 30 वर्ष, 30-35 वर्ष हो गया जनेऊ धारण किए हुए। भूलें हुई हैं, कई बार भूलें हुई हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा भयंकर दंड नहीं मिला है कि जिससे ये लगे कि अरे ये बहुत बड़ा ही हो गया। हाँ, बचाव जरूर हुए हैं इससे, इसको पहनने से जो है इसने बचाव जरूर किया है, हमारा बहुत बार किया है। तो इसलिए जो है घबराना नहीं है बिल्कुल भी इसको लेके। जी भैया, इसीलिए तो हमारे हम सभी के बीच हमारे गुरुदेव आए हैं जो सरल और सहज कर दिए। अब कोई तो डरने की बात ही नहीं है। लेकिन जब मतलब हम गृहस्थ जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम गुरुदेव से जरा हटके, अगर हम गुरुदेव से नहीं जुड़े, दीक्षा नहीं लिए, तो पहले बहुत हार्ड था। लेकिन अब हमारे सामने हमारे गुरुदेव आए हैं तो सब कुछ आसान हो गया और सरल हो गया।
तो अलग अलग नियम बताया गया है, इसीलिए भैया और कुछ नहीं। जी प्रणाम। जी मीना विभा जी दीदी। प्रणाम। जैसे आपने कहा दीदी कि जनेऊ का भोजन है गायत्री मंत्र का जाप, तो क्या गायत्री मंत्र का लेखन भी भोजन है जनेऊ का, यज्ञोपवीत का? जी दीदी, अभी अमन भैया ने स्पष्ट किया ना कि उसके साथ हमें कौन कौन से जो उसका वैज्ञानिक तथ्य को समझना है, गायत्री मंत्र के अर्थों को लेना है जी और उसे अपने व्यवहार में उतारना है। जी, क्योंकि गायत्री क्योंकि मंत्र को हम लोग तो दीदी साक्षात सारी बात है कि मूर्ति समझते हम हैं। जी गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान उसकी जो तथ्य है उन पर हम लोग नहीं लेके जा रहे। अभी भैया ने बहुत स्पष्ट किया है कि हम इसको दोबारा दोबारा बार बार पढ़ें। और मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूँ और ईश्वर की स्फूर्णा गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है और मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में धारण करके ब्राह्मी भूत हो रहा हूँ। ये पंक्तियां हमें अपने अंतर्मन में रखनी है और गायत्री मंत्र का जो भी अर्थ हमें पता है तो उसको स्मरण करते रहना है और फिर हमें उसे अपने आचरण में उतारना है दीदी। जी तभी जी हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में आ पाएंगे। जी एक दीदी, हम लोग को कर्तव्य तो गायत्री परायणता, मंत्र। जी उत्तरादायित्व उनके लिए हमें सजगता देने के लिए है कि हर पल हमें इसका सुमिरन रहे, ध्यान रहे और इसको धारण करने से बहुत सुरक्षा मिलती है दीदी, बहुत संरक्षण होता है, बहुत। जी दीदी धन्यवाद। अब ऐसे भी तो हाथ में माला रहे या ना रहे, हम लोग के अंदर गायत्री मंत्र चलते रहता है दीदी, कंटिन्यू रूप से। खाना बनाते हो तो कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें गायत्री मंत्र अंदर ही अंदर चलता रहता है, बशर्ते कि अगला कोई व्यक्ति आके बैठे नहीं गपशप के लिए। अगर खाली है, एकांत में है, तो चलते रहता है दीदी। जी दीदी, ये तो सभी साधक कर रहे हैं गुरुदेव की। जी जी धन्यवाद दीदी। जी दीदी, इसमें एक बस मुझे थोड़ा सा चीज और जोड़नी था। आप बिल्कुल सही करती हैं, खाना बनाते समय, चलते फिरते समय, उठते बैठते समय हमेशा गायत्री मंत्र का जप करते हैं, है ना। तो लेकिन एक समय जरूर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हम शांति से, सुकून से बैठ के हम गायत्री मंत्र का जप कर सकें, है ना। चाहे वो अब आप माला पकड़ के करें, चाहे आप बिना माला के करें, चाहे उसमें ध्यान, सविता का ध्यान करते हुए करें। तो 10-15 मिनट का समय जो हमें, जो 15 मिनट का 3 माला का जो ये बोला है, ये मिनिमम समय इतना हमें जरूर निकालना चाहिए अपने रोज की दिनचर्या में। जी उतना भैया, जो तो है 15 माला का तो नियम आपने बना दिया, तो मैं करती हूँ एकांत में। उसके बस अलावे बस भैया दिन भर हम करती हूँ। नहीं तो, हाँ तो बस फिर बढ़िया है दीदी, है ना। जी फिर तो जी आप भैया। इतना कर ही रही हैं, तो फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दीदी। जी मानसिक जाप में ही आ जाएगा भैया। जी सुषमा दीदी बहुत बहुत आभार। विभा दीदी का बहुत बहुत आभार, अमन भैया का। और ये जो चिंतन था ये हमारे लिए बिल्कुल नया दृष्टिकोण था। तो दीदी ने बात रखी सुंदरकांड की, उस चित्र को जो उभारा, ये ब्रह्म अस्त्र, जो दोहा है, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कभी मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानव तब महिमा मिटई अपार। तो मेरे अभी तक जो मेरा चिंतन था बस यहीं तक समझ पाता था कि मतलब हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र का इसीलिए आदर किया और उससे बध गए कि भाई ब्रह्मास्त्र अगर मैं नहीं बधूंगा तो ब्रह्मास्त्र की, ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है वो मिट जाएगी। लेकिन आज एक बहुत नया चिंतन मिला, नया दृष्टिकोण, बहुत ही सुंदर और मार्मिक। तो उसको आज के विषय से जोड़ के बहुत अच्छे से रखा। दीदी और मम्मी बहुत बहुत आभार। हमारे पास अभी 1 मिनट शेष है। आज की कक्षा में सभी साधकों को भाग लेने के लिए और कक्षा को जीवंत स्तर तक ले आने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। कुछ और बात रखनी हो तो 1 मिनट में हम रख सकते हैं। शोभा दीदी जी। प्रणाम भैया। भैया मेरे को ये पूछना था, अगर कोई किसी वजह से नहीं कर पा रहा वो गायत्री मंत्र, तो उसके स्वास्थ्य के लाभ या उसके करियर के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या? उसको उसका लाभ मिलेगा? जैसे सविता का तेज उसके मस्तिष्क पे ध्यान में करते हुए, या कोई आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए।
जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो आप उसके निमित्त कर रहे हैं तो उसको उसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक भैया, तो बहुत ऐसा धन्यवाद। किया जा सकता है बिल्कुल। जी ठीक भैया, धन्यवाद भैया। आइए, सभी साधकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है तो सत्र का समापन शांति मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी साधकों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, सभी भाई सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत प्रणाम अच्छा सभी भाई बहन को प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद।